दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में आप लोगों को अमेरिका के खतरनाक शैतान स्किन वॉकर के बारे में बताऊंगा। ये एक ऐसा शैतानी जीव होता है जो कि रूप बदलने में माहिर होता है। इसके बारे में कुछ और मज़ेदार जानकारियाँ दूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डुग्गूस डायरी में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस वीडियो को हेडफोन लगाकर सुनेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्किन वॉकर के बारे में विस्तार से बताता हूं, इसके बाद इससे जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगा। स्किन वॉकर क्या होता है? स्किन वॉकर एक शैतानी जीव होता है जो रूप बदलने में माहिर होता है। यह मूल रूप से एक कुत्ते की तरह दिखाई देता है, जो कि आम कुत्तों से थोड़ा बड़े साइज का होता है। यह नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। इसकी एक खासियत यह होती है कि ये किसी की भी आवाज़ की नकल कर सकता है। ये अपने द्वारा किए गए शिकार के आखिरी शब्दों को अपने दूसरे शिकार को फंसाने में यूज़ करता है। नॉर्थ अमेरिका में एक कबीला है नवाजो जनजाति के लोग स्किन वॉकर पे बहुत विश्वास रखते हैं और बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं। नवाजो कल्चर में स्किन वॉकर को ये नाल द लूशी कहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि स्किन वॉकर नवाजो संस्कृति से निकलकर ही पूरे नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में प्रसिद्ध हुआ। नवाजो के लोग नेटिव अमेरिकन होते हैं। ये कबीलों में रहते हैं। स्किन वॉकर किसी भी जानवर का रूप ले सकता है। किसी भी इंसान या जानवर की आवाज़ की नकल कर सकता है। यह पहले तो एक बड़े कुत्ते जैसा दिखता है जो कि अपने चारों पैरों पर खड़ा रहता है, लेकिन देखते ही देखते वह अपने 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है और खड़े होने पर इसकी हाइट 7 से 8 फीट के आसपास होती है। स्किन वॉकर कुत्ते के अलावा कभी कभी भेड़िए के रूप में भी लोगों को दिखता है। स्किन वॉकर के किस्से ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में ही सुनने को मिलते हैं, क्योंकि इन जगहों पर हद से ज़्यादा ठंड पड़ती है। दोस्तों, स्किन वॉकर अगर एक बार किसी के खून की गंध पा जाता है तो फिर उसको मारे बिना उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये शिकार को मारने के लिए तरह तरह की आवाज़ें निकालता है। ये आवाज़ें उसके रिश्तेदारों की या पड़ोसी की भी हो सकती है। एक बार जो इस क्रिएचर के निशाने पर आ जाता है, उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। स्किन वॉकर कैसे बनते हैं? नॉर्थ अमेरिका के नवाजो रिजर्वेशन के लोगों का मानना है कि यहाँ के जो तांत्रिक होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसे ऐसे अनुष्ठान करते हैं जिससे कि वो खुद को जानवरों में बदलने की काबिलियत विकसित कर लेते हैं और वो ही स्किन वॉकर बनकर लोगों का शिकार करते हैं। कहीं कहीं पे ये कहानी भी सुनने को मिलती है कि जब कोई तांत्रिक मन में बुराई लेकर लोगों का अहित करने के लिए कोई तांत्रिक अनुष्ठान करता है तो देवता के श्राप की वजह से वो जानवर में तब्दील हो जाता है। नवाजो कबीले के लोगों में स्किन वॉकर का खौफ सर चढ़कर बोलता है। वो सब शाम को 6 बजे के बाद घरों से नहीं निकलते हैं। यहाँ के लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर कोई स्किन वॉकर का नाम भी ले ले तो स्किन वॉकर उसके पीछे पड़ जाता है। इसलिए यहाँ के लोग इस खौफनाक जीव का नाम लेने से भी डरते हैं। स्किन वॉकर अक्सर लोगों को कुछ इस आकार में दिखता है जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस शैतान के बारे में थोड़ी जानकारी। अब आते हैं अपनी कहानी पर। दोस्तों, मेरा नाम हैरी है। मैं नवाजो कल्चर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। तो ये बात तब की है जब मेरी उम्र यही कोई लगभग 22 साल की थी। मैं और मेरा भाई उस वक्त अपनी दादी के यहाँ गए थे छुट्टियों में। मेरी दादी का घर पहाड़ी इलाके में पड़ता है और दादी के घर के रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता है। तो हुआ यूं कि छुट्टियों के दिन हम दोनों भाइयों के दादी के साथ मस्ती से गुजर रहे थे। हम दोनों रोज़ दादी से कहानियाँ सुनते, बहुत मज़ा आता था। ऐसे सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन दादी के पास एक रिश्तेदार का इनविटेशन आया शादी का। मेरी दादी ने हम दोनों भाइयों को वहाँ जाने के लिए बोला। फिर तय समय के अनुसार हम दोनों भाई अपनी कार में शादी में जाने के लिए निकलने लगे। निकलते समय दादी ने समझाते हुए बोला कि बेटा, जंगल के पास से गुजरते समय अगर कोई तुम्हें रोके तो रुकना मत। मैंने यूं ही पूछ लिया
क्यों, क्या बात है दादी? उन्होंने बोला, बेटा तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ, मेरी बात का ध्यान रखना। फिर मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपनी गाड़ी से निकल गए। पार्टी में हम समय से पहुँच गए थे। हमने वहाँ काफ़ी इन्जॉय किया। इन्जॉय करते करते कब दिन ढल गया और शाम हो गई, पता ही नहीं चला। फिर हम वापस जाने के लिए निकलने लगे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था और रात के लगभग 9 बज चुके थे। फिर पता नहीं कैसे जंगल के पास अचानक हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपने भाई से गाड़ी में ही बैठे रहने के लिए कहकर गाड़ी से उतरा और बोनट खोल के देखा तो उसमें से धुआं निकल रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि इंजन हीट हो गया है। मैंने अपने भाई को साथ लिया और खाली डिब्बा लेकर पानी लेने जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते करीब आधा किलोमीटर दूर आ चुका था लेकिन पानी का कोई भी स्रोत नहीं दिखा। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि पानी कहाँ मिलेगा कि अचानक हमसे करीब 50 कदम की दूरी पर एक बड़े से पेड़ के पीछे कुछ आहट सुनाई दी। मेरा भाई थोड़ा डर रहा था तो मैंने उससे कहा, डरो मत, कोई जंगली जानवर होगा। मैंने इतना कहा ही था कि उसी पेड़ के पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, प्लीज़ हेल्प मी। ये किसी लड़की की आवाज़ लग रही थी। मैंने सोचा इतनी रात को इस सन्नाटे में यहाँ ये लड़की क्या कर रही होगी। खैर मैं उसकी मदद को आगे बढ़ा ही था कि तभी वहीं से एक और आवाज़ सुनाई दी, कोई बचाओ। ये आवाज़ किसी लड़के की थी। इतना सुनते ही मेरे बढ़ते कदम वहीं रुक गए। इतने में ही ऐसी आवाज़ें आने लगी मानो जैसे एक साथ कई लोग मदद के लिए चीख चिल्ला रहे हो। मेरा भाई ये सब सुनकर घबरा कर रोने लगा और मेरा भी पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं लोगों को बचाने के लिए आगे जाऊं या जोर से यहाँ से भागूं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर देखा। दोस्तों, मैंने देखा कि उसी पेड़ के पीछे से एक बड़े से कुत्ते जैसा जानवर निकला। हाँ, वो कुत्ता ही था, लेकिन आम कुत्तों से कुछ ज़्यादा ही बड़ा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो कोई पीले रंग का बल्ब जल रहा हो। मैं उसको आश्चर्य से देख ही रहा था कि तभी उसका शरीर हमारे देखते ही देखते बड़ा होने लगा और वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। और उसी वक्त मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये आवाज़ उसी शैतान के मुंह से निकल रही थी। इतना सुनना ही था कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं चीखा, ओ गॉड, भागो। ये कहकर मैं और मेरा भाई जोर से भागे। मुझे अपने पीछे किसी के जोर से भागने की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं कि कौन है। वो पक्का वही शैतान होगा। फिर थोड़ा दूर भागने के बाद मुझे एक ट्रक आती हुई दिखाई दी। हमने पूरी जोर से उस ट्रक वाले को हाथ दिखाया। इससे पहले कि ट्रक रुकती, मुझे उसकी फिर से एक आवाज़ सुनाई दी, ओह गॉड, भागो। लेकिन ये कैसे हो सकता था? यह आवाज़ तो मेरी थी जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोली थी। इतने में ही वो ट्रक हमारे पास आकर रुकी। हम जल्दी से ट्रक में चढ़ गए। ट्रक वाले ने भी हमसे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि शायद वो भी उस शैतान को देख चुका था। उसका पूरा शरीर भूरे रंग के बालों से ढका हुआ था और चेहरा कुत्ते जैसा लग रहा था। वो तेज़ी से हमारे ट्रक के पीछे दौड़ रहा था। उसकी वो खौफनाक पीली चमकती आंखें देख कोई भी खौफ से भर जाए। ट्रक वाले ने फुल स्पीड से ट्रक भगाई। थोड़ी देर तक वो हमारे ट्रक के पीछे ही भागता रहा, फिर अचानक से कहीं गायब हो गया। फिर ट्रक वाले ने हमें बताया कि ये शैतान और कोई नहीं, स्किन वॉकर यानी येनाल द लूसी है। ये अक्सर इस जंगल के आसपास दिखता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं यहाँ से निकल रहा था। इस तरह दोस्तों, हम दोनों भाइयों की जान बच सकी। और हाँ, वो जितनी भी आवाज़ें हमने उस दिन उस जंगल में सुनी थी, वो सारी आवाज़ें उस शैतान स्किन वॉकर के द्वारा शिकार हुए लोगों के होंगे, जिन आवाज़ों को निकाल कर वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था। खैर, उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका के आसपास के क्षेत्र में स्किन वॉकर को देखे जाने की हजारों घटनाएं सामने आ चुकी है। ये कहाँ तक सही है, ये मानना या ना मानना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों,
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, मैं अगला वीडियो भी अमेरिका में पाए जाने वाले एक शैतान जर्सी डेविल पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।